प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे इन वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि खुदा के कलाम की बातें आप तक पहुँचें। बहुत ज़्यादा बड़ी लंबे वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए मेरे को। 30 मई 2021, आप समझ सकते हैं अभी 1 मंथ हमारे चैनल ने पूरा नहीं किया है। बहुत ज़्यादा व्यूवर्स नहीं हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। टोटल मैंने 31 से ऐसे लगभग 30-31 वीडियो बनाए हैं और इन सारे वीडियो को मिलाकर अगर व्यूवर्स की संख्या मैंने काउंट की है तो आज की तारीख में 688 और 27 सब्सक्राइबर। मैं कभी कभी देखता हूँ कि कुछ वीडियो में कुछ लोग डांस कर रहे हैं और या बारिश के पानी में डांस कर रहे हैं, बारिश में डांस कर रहे हैं और उनके छोटे से डांस में ऐसा क्या चीज़ लोगों ने देख ली, मिलियन व्यूवर्स हो जाते हैं। मैं खुदा पर भरोसा करता हूँ कि वो मुझे बढ़ाएगा। मुझे आपका भी सहयोग चाहिए। अगर मैं अपनी मैसेज के ज़रिए आप तक खुदाबंद की कलाम की बातें आप तक पहुँचाता हूँ, आपको मेरा मैसेज अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि मैं और इनकरेज हूँ और खुदाबंद की बातें और कलाम की बातें, छोटी छोटी स्टोरी, कहानियाँ आप तो को मैं ऐसे ही सुनाता रहूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। हमारे सभी भाई बहनों को जय मसीह। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु आज मुझे आज का मैसेज दे। आज मुझे पता कि मैं अपने भाइयों और अपने बहनों को कौन सा मैसेज दूँ। मैंने प्रार्थना करी प्रभु से और मेरे खुदाबंद ने मुझे जो मैसेज दिया है, तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, 3 अध्याय, 1 आयत। मसीही चाल चलन। हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए, हमको कैसे रहना है, हमको कैसे बात करना है, हमको अपने जॉब प्रोफेशन में कैसे रहना है। कलाम हमको क्या सिखाता है। 1 आयत, लोगों को सुधि दिला, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन है और उनकी आज्ञा माने। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम जहाँ कहीं भी जॉब कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा है, कलाम में लिखा है। पौलुस कह रहा है, बता रहा है कि हम अपने बॉस, अपने अधिकारियों के अधीन नहीं। हमसे जो काम कहा जाता है हम वो काम को करें। रिस्पेक्टफुल हों, रिस्पेक्ट करते हुए करें, आनंद से करें, ये सोच के कि कलाम भी हमसे ये कहता है कि अपने अधिकारियों के अधीन रहो। हमारी बहनें सोच रही होंगी कि आप कह रहे हैं कि अपने अधिकारियों के अधीन रहो। कभी कभी अधिकारी कह देगा कि तुमको मेरे साथ टूर में चलना है, इतने दिन हमारे साथ बिताने हैं, तब हम क्या करेंगे। आगे लिखा है, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए वचन हमसे क्या कहता है। देखिए कि कैसी चाल चलते हैं हम। वचन कह रहा है कि हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें।
बुरे काम करने के लिए बात नहीं कर रहा है, जो भी अच्छा काम हमको दिया जाता है। कभी कभी हो सकता है कि अच्छा काम हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो। हमारे बॉस ने हमसे कह दिया है कि आपको ये काम करना है, आपको ये रिकॉर्ड बनाना है, पहले इस काम को करना है। आपको लग रहा है वो जेन्युइन काम है, सही काम है, आप करिए। दूसरी आयत, किसी को बदनाम ना करें। अक्सर हम कहीं भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, जहाँ पे भी 2-3 लोग बैठ जाते हैं, जहाँ पे 2-3 बहनें बैठ जाती हैं, जहाँ 2-3 भाई लोग बैठ जाते हैं, चर्चाओं का विषय एक दूसरे को लेकर के होता है, एक दूसरे को हम बदनाम करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हम बातें करते हैं, बड़ा मजा आता है। पौलुस कहता है कि ऐसा ना करें। पौलुस इस पत्री में बता रहा है कि आप ऐसा मत करें, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने वाले ना हो। जरा सी बात हो गई, झगड़ा हो गया, चाहे ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, अपने घर में हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा ना करें। झगड़ों से बचें, पर कोमल स्वभाव के हो। हमारा नेचर, हमारे मसीहा के नेचर को देखिए ना, हमारे प्रभु का स्वभाव कैसा था, बहुत नम्र था। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, कोमल स्वभाव उसने करके दिखाया है। हमारे मसीहा ने सब कुछ, कैसे रहना है, कैसे सहना है, सब कुछ करके दिखाया। हमारा स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए, कोमलता तो होनी चाहिए। हमारे प्रभु में कोमलता थी, हमारे मसीहा में कोमलता है। हम में नहीं, तो आप कैसे मसीह के पीछे चल रहे हैं? आप किस तरह के मसीही हैं? छोटी छोटी बातों में झगड़ा ना करें, किसी को बदनाम ना करें, स्वभाव नम्र होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, दिखनी चाहिए नम्रता। तीसरा आयत, तीसरी आयत, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। आपको पता है कि जब हम अपने हिसाब से जीवन चलते हैं, इससे पहले मैंने एक वचन पढ़ा था, नीति वचन से था, उसमें खुदा का कलाम कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम काज करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमें अपने हिसाब से ज़्यादा नहीं चलना। बाइबल है जस्ट लाइफ मैनुअल। कोई इक्विपमेंट बाजार से खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, एलसीडी खरीदते हैं, या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल होता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। वो आपको बताएगा कि इसको कैसे रखना है, किस तरह से, कितने टेम्परेचर में रखना है। हमारा लाइफ मैनुअल, इंस्ट्रक्शन जो हमारे लाइफ का है, वो हमारी बाइबल है। बाइबल हमको बताएगी कि हमको जीवन में कैसे रहना है, कैसे बात करना है, कैसे अपने जीवन को बदलना है, कैसे फैशन करना है,
अपने चाल चलन में क्या बदलाव लाना है। बता रहा है वचन कि क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। अगर ये चीज़ें आपके अंदर अभी भी पाई जाती हैं तो वक्त है वापस लौट आइए। अगर आपके अंदर ये सारी बातें पाई जा रही हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत झगड़ा करते हैं, आपका नेचर जो है बहुत इरिटेट हो जाता है बहुत जल्दी, आप छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है और आज्ञा ना मानने वाले, जो परमेश्वर की कलाम की बातें हैं इनको नहीं मानते हैं, बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं उनको हम नहीं मानते हैं, जो अच्छी बातें हैं वो हम उसको नहीं मानते हैं। विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व। विभिन्न प्रकार की अभिलाषा कैसी होती हैं? जैसे कि जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप गलत हैं। विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं ज़रूरी नहीं कि एडल्ट्री को लेकर के हों, और ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ज़रूरत से ज़्यादा कोई ऐसी एक्टिविटी या मोबाइल में समय बिताना, चैटिंग करना, फ़ोन फ्रेंड बनाना आपको अच्छा लगता होगा, आपको नुकसान दे जाएगी। और गपशप करना, रात को सोने से पहले 2-4 दोस्तों से बातें कर लेना, 10-20 लोगों को या 10-20-50 लोगों को जब तक मैसेज ना कर देना तब तक सोना नहीं, 2-3 मूवी देख डालना, या रात को सोने से पहले एक मूवी ज़रूर देखना है, तभी नींद आएगी, उससे टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अभिलाषाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं और इन अभिलाषाओं के जरिए हम कहीं ना कहीं शैतान हमारे जीवन में हमको दास बना लेता है, हम दासत्व में आ जाते हैं, सुख विलास के दासत्व में। सुखी जीवन होना अच्छी बात है, लेकिन सुख विलास में जकड़ नहीं जाना। और बैर भाव डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत सारी गड़बड़ी पैदा हो जाती है हमारे जीवन से, डाह करने लग जाते हैं, जलन, एक दूसरे का विरोध, इनमें जीवन बिताते हैं तो हमारा जीवन घृणित हो जाता है। एक दूसरे से बैर रखते थे। मैंने भी रीड किया है कि कहीं ना कहीं कोई मसीही भाई बहन, सबका चाल चलन तो हमको पसंद नहीं आ सकता है। हम भवन जाते हैं परमेश्वर के, और परमेश्वर के भवन में हम देखते हैं कि इस भाई का नेचर मुझे अच्छा नहीं लगता है, या इस बहन का नेचर मुझे नहीं अच्छा लगता है, इस आंटी का नेचर मुझे नहीं अच्छा लगता है, या इरिटेट होते हैं, पसंद नहीं आता है। एक दूसरे से बैर रखना। एक दिन मैंने वचन आपको बताया था, उसमें कहा था, कलाम में लिखा था कि जिस भाई को तू देखता है तो उससे प्रेम नहीं कर पा रहा, उसे देख नहीं पा रहा, उससे प्यार नहीं कर पा रहा, तो तू मुझसे कैसे प्रेम करेगा जिसे तू देखता नहीं है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये छोटी छोटी कलाम की शिक्षाएं अगर हम इनको नहीं मानेंगे तो हम अपने खुदाबंद, हम अपने मसीहा के साथ नहीं चल पाएंगे। चौथी आयत कहती है कि पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ,
जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उड़ेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये बात सच है कि मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं, पर मूर्खता के विवादों, वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में है बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पापी, किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और उसने अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। किस तरह से हमको रिएक्शन करना है, किस तरह से व्यवहार करना है, सब कुछ वचन ने आपको बताया है। बहुत अच्छे या धर्मी नहीं हैं हम, हमारे धर्म के कामों के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हमारा उद्धार मसीह के क्रूस पे जान देने के बाद हुआ है, उसके लहू बहाने के जरिए हुआ है। हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को क्रूस पे उसने उठा लिया है कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। मसीह का प्रेम, हमारे प्रभु का प्रेम हम में बना रहे, शैतान हमारे जीवन से दूर रहे। शैतान के नाश करने के लिए, शैतान के कामों को नाश करने के लिए हमारा मसीहा इस धरती पर आया, यह हमें छुड़ाए, हमें पिता से मिलाए। उसने कोड़े खाए, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन। आज के लिए प्रभु ने जो आपसे कहा इस मैसेज के जरिए, इस मैसेज की बातें आपको समझ में आ गई हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दिन बुरे हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो जो परमेश्वर का कलाम आपसे कह रहा है, आप उसकी बात को मानिए। आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में तरक्की आ जाएगी, आपके बच्चों का जीवन बदल जाएगा, आपका देखने का सारा सब कुछ बदल जाएगा जब खुदाबंद आपके जीवन में काम करेगा। जय मसीह।